हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड योगेश सेठी एक बार फिर आपके सामने। बहुत से स्टूडेंट बहुत से प्रोफेशनल कॉलेजेस से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर निकलते हैं। वो रियल लाइफ में अपनी पहचान नहीं बना पाते। वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना कोई डिग्री है ना मेडल है, फिर भी वो बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल। जितनी भी पीपल स्किल हैं, उन सब स्किल्स का जो राजा है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स वो ताकत रखती हैं जो किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री से है, बहुत से एक्टर हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। वहीं स्वामी रामदेव को ले लीजिए, स्वामी रामदेव के पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है। अदरवाइज बहुत से और ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदिक और योगा जानते हैं लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हैं। वहीं पे हम देख लें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल ही हैज बिकम द वर्ल्ड लीडर। संसार उनकी लीडरशिप का लोहा मानता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। So most important skills even in sale is also the communication skills. Friends, if you are a great communicator then you can achieve a great success. Friends, अगर आप अपने कस्टमर से मिल रहे हैं तो before communication starts there are two more steps which are there before communication. So you need to take care. First step is meeting the customer and second is rapport building. Rapport building, that is establishment of a connection. So let us talk about the first step which is meeting the customer. So when you meet your customer, आपको प्रॉपर ड्रेस के साथ जाना है बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी 80% अपीयरेंस आपके कस्टमर को इम्प्रेस करती है। अच्छी ड्रेस के साथ यू मस्ट हैव ए नाइस स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि ये कहावत है, यू डोंट गेट सेकंड चांस टू हैव द फर्स्ट इंप्रेशन। सो क्रिएट ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट विद अपराइट पोस्चर। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत चौड़े होकर चलना है, बट यू शुड बी जेंटल एंड असर्टिव, एंड कॉन्फिडेंट लुक। सो फर्स्ट स्टेप में आपको मिलना है अपने कस्टमर से मीटिंग विद गुड ड्रेस, हैविंग फीलिंग, गुड बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ योर वॉइस शुड बी गुड वन। एंड सेकंड स्टेप की बात करते हैं रैपिड बिल्डिंग, वेयर आप अपने कस्टमर के साथ रैपिड बिल्डिंग करती हैं। आपको अपने सामने वाले इंसान के साथ एक रिश्ता कायम करना है, एक ट्रस्ट डेवलप करना है ताकि वो आपकी बात पर विश्वास कर सके। यानी कि आपको कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे आप उसके साथ कनेक्ट? आप अपना नाम बताएंगे, फिर वो आप और आप क्या करते हैं, ऐसे ही वो अपना नाम बताएंगे और वो क्या करते हैं, फिर आप उनको दोबारा अगर बुलाएंगे उन्हीं के नाम के साथ बुलाएंगे। जैसे उन्होंने अपना नाम बताया राकेश, तो आप पूछ सकते हैं राकेश जी आप क्या करते हैं, या राकेश जी आपको क्या पसंद है। हमेशा याद रखें कि आपको बातचीत में कुछ कॉमन फाइंड आउट करना है। जैसे आप उनका नाम लेकर बुलाते हैं उनको अच्छा लगेगा। दोस्तों, डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलर बुक है हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी पर्सन के लिए उसका अपना नाम उसके लिए स्वीटेस्ट म्यूजिक है। और दोस्तों, कनेक्ट और रैपिड एस्टेब्लिश करने को लिए आपको उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना चाहिए। इसके लिए आपको गुड लिसनर होना चाहिए। नेल्सन मंडेला बहुत ग्रेट लीडर हुए हैं। उनसे जब पूछा गया कि वो इतने महान लीडर कैसे बने थे, उन्होंने कहा कि मैं बचपन से अपने फादर के साथ जाया करता था। ही वॉज ए ट्राइबल चीफ। अधिकतर मैं उनके साथ जाता था तो देखता था जब भी वो मीटिंग करते थे वो एक सर्कल में बैठते थे। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो अक्सर लोगों की बातों को ध्यान से सुनते थे। ध्यान से सुनने के बाद वो उनको ये विश्वास दिलाते कि वो कन्विंस हैं उनकी बातों से और उनके पक्ष में ही डिसीजन लेते थे। तो इससे लोगों को लगता कि उन्होंने हमारी बात सुनी है, पूरी प्रॉब्लम हल कर देंगे, तो उनको विश्वास होता था उनकी लीडरशिप में। सो दोस्तों, इफ़ यू वांट टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर यू शुड बी ए गुड लिसनर। जब आप उनसे लिसन करते हैं, वो बात करते हैं, तो आपको मैचिंग एंड मिररिंग टेक्निक अपनानी है। ग्रेट ट्रेनर टोनी रॉबिन्स अपने प्रोग्राम में इसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं आपको अपने कस्टमर्स के साथ इस तरह से बात करनी है, जैसे वो चलते हैं वैसे ही चलना है, जैसे वो सोचते हैं वैसे ही सोचना है, ताकि उनको लगे कि आप उनके साथ हैं, आप उनके मैचिंग के हैं। You should find some emotional need of the customer. Find need and interest. Show the concern and fulfill their expectation. हर आदमी को कुछ चिंता, कुछ परेशानी होती है। Find that problem and be a solution provider. तो उनको लगेगा आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। अगर आप फ़ोन बेचने के लिए सेल्समैन है, आपके पास कोई ग्राहक आता है जो फ़ोन की बैटरी से परेशान है, वो आके बात करता है कि जब भी फ़ोन की बैटरी बैठ जाती है तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है।
तो आप उसकी बात को सुनेंगे, एग्री करेंगे, देन यू विल मीट। हाँ, मैं आप मानता हूँ कि जब फ़ोन की बैटरी बैठ जाती है तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है। हेयर आई विल प्रोवाइड यू दिस सोल्यूशन। आपको मैं जो फ़ोन दूंगा उसकी बैटरी 2 दिन लास्ट करेगी, आपको फ़ोन की बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रैपिड बिल्ड करने के फ्रेंड्स, रैपिड बिल्ड करने के लिए आप अपने कस्टमर से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनका जवाब हाँ में हो। आप उनका उत्तर यस में लेंगे तो आप यस फ्रेम में ले आएंगे ताकि आपका कस्टमर आपकी सेल में कन्वर्ट हो। यू कैन आस्क, सपोज उसने अपना नाम राकेश जी बताया, आप बोल सकते हैं राकेश जी आपको देख के लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? ही विल से राइट। राकेश जी आप अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं और उनके सपने पूरा करते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? ही विल से राइट। सपोज आपका बुक्स का बिजनेस है, आप बुक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, आप पूछेंगे राकेश जी जो लोग अमीर होते हैं वो बुक्स को प्रेफरेंस देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स सबसे अच्छा दोस्त होता है, और जो एवरेज होते हैं टीवी उनका सबसे अच्छा दोस्त होता है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो डेफिनेटली आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछने जिससे वो यस फ्रेम में आ जाए। सो दोस्तों, एक बार रैपिड बिल्डिंग किया, एक बार कनेक्ट कर लिया तो कन्विंस करने में कोई मुश्किल नहीं होती। कनेक्ट किया तो आप बोलोगे इतना सा, यानी कि 10 और 20% बोलोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे 80% और 100%। आप 20% बोलोगे वो 100% सुनेगा। अगर कनेक्ट नहीं किया तो आप 20%, आप 80% भी बोल लो तो उसको सुनाई देगा सिर्फ 10%। सो इम्पॉर्टेंट इज टू यू नीड टू बिल्ड रैपिड एंड यू नीड टू हैव कनेक्ट विद द कस्टमर। बस श्रीमद् भागवत गीता की बात करते हैं, वहाँ पे जैसे ही अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसी वक्त से कृष्ण भगवान ने उनको गीता का ज्ञान देना शुरू नहीं कर दिया। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों आप युद्ध नहीं करोगे? तो अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे सब मेरे गुरु और पितामह है, इसलिए मैं इनके ऊपर तीर नहीं चला सकता, इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तो पूरा एक अध्याय कृष्ण भगवान ने सिर्फ सुनने में ही लगा दिया। जो गीता का पहला अध्याय है वो, उसमें कृष्ण भगवान लिसनर बने, तो उसको अर्जुन को लगा कि कृष्ण भगवान मेरे से कनेक्ट हो गए हैं। उसके बाद कृष्ण ने उसका सलूशन देना शुरू किया। तो नेक्स्ट 17 अध्याय की गीता युद्ध के मैदान में ही प्रकट हो जाती है और अर्जुन युद्ध करने को तैयार हो जाता है।